Student, today we are going to learn about the carbon compound. This is your 9th chapter in your 10th standard. Here, first, what we are going to learn in this lecture, we will see the bonds in the carbon. Okay, bonds in the carbon compound. Then we will see what is saturated carbon. First, we will see the hydrocarbon. What is hydrocarbon? What is saturated hydrocarbon? Yeah, and what is unsaturated hydrocarbon? So first we will study this. We will go very slow, in a very slow motion, so you can understand this. This chapter is very important for your board exam. Okay. So here first what we are going to study here, bonds. You know, in a carbon there are three types of bond. The first is single bond. Yeah, carbon-carbon single bond. Okay. Then the carbon-carbon double bond and the carbon-carbon triple bond. Okay. So first here in a very basic I will start. You must be knowing that the pi bond and sigma bond. There are two types of bond. The first is pi bond. Okay. ये कौन सा bond है? Pi bond and the sigma bond. Okay. So here I will explain you what is this pi bond and sigma bond. First pi bond is forming. Okay. And then sigma bond is forming. Okay. When the one pi bond will break, then the two sigma bond will form. Is it true or is it vice versa? Vice versa, right? True or vice versa? हाँ, right. It's vice versa. First, the sigma bond will form. The sigma bond is stronger than the pi bond. Okay? The sigma bond is stronger than the pi bond. First, the sigma bond will form and then the pi bond will form. When the one sigma bond will break, they will form the two pi bond. So now, okay. So everyone, look at here. This is very interesting and this is very like you can say you will get very confused also in this. सिग्मा बॉन्ड जो है, ठीक है, यहाँ पे जो दो कार्बन एटम है इनका इस तरह का ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड. हाँ, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस तरह का ओवरलैपिंग होगा इन अ सेम चेन. मतलब ये साइड से आ रहा है, एक राइट हैंड से आ रहा है, एक लेफ्ट हैंड से आ रहा है, इस तरह का उसका ये होगा. दे विल बी द सेम चेन. समझ में आ रहा है? देखो सेम इसमें है. अंडरस्टूड? एंड जो पाई बॉन्ड है इसमें उनका जो ओवरलैपिंग होगा वो पैरेलल होगा. कैसे होगा? हाँ, अंडरस्टूड? हाँ. तो दिस इज द सिग्मा बॉन्ड विच इज द फर्स्ट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड है ये? फर्स्ट. देन सेकंड बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड. ओके. नाउ हियर व्हाट विल हैपन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल हैपन? यहाँ पे अभी क्या होगा, जब ये फर्स्ट बॉन्ड जो बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है? ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है कौन सा बन रहा है? फर्स्ट बॉन्ड. विच इज द फर्स्ट बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड. तो यहाँ पे कौन सा बना? ये सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, हर जगह पे. यहाँ पे भी जो पहला बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा. यहाँ पे भी ये क्या बनेगा? पहला सिग्मा बॉन्ड. राइट. फिर उसके बाद का जो बन रहा है ये क्या बनेगा? पाई बॉन्ड. यहाँ पे जो दो है ये क्या बनेंगे? पाई बॉन्ड. ओके, अंडरस्टूड? इतना समझ में आ रहा है? ओके. अभी यहाँ पे देखो, जब ये एक लाइन में अटैच होंगे तब इनका ज्यादा अटैचमेंट रहेगा कि जब वो पैरेलल रहेंगे तब? राइट. अभी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप टग ऑफ वॉर खेल रहे हो, ठीक है, ये आपके सारे फ्रेंड ये साइड में है और एक दूसरी जो टीम है उनके सारे फ्रेंड ये साइड में है. अभी आप मुझे बताओ कि ये लाइन के जो फ्रेंड है ये एक दूसरे को पकड़ के है, राइट, एक दूसरे को एकदम टाइटली पकड़ के है, तो ये इनका जो फोर्स रहेगा ये ज्यादा रहेगा. बट क्या ये एक लाइन में है और एक दूसरे लाइन में इसका फोर्स ज्यादा रहेगा? जो पकड़ के है, राइट. तो दैट मीन्स इनका जो फोर्स है ज्यादा है, इन्होंने टाइटली होल्ड करके रखा है. इसके अपोजिट जो है, जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे उन्होंने टाइटली होल्ड करके रखा है क्या? नहीं. तो इनका जो बॉन्ड रहेगा ये वीक रहेगा. अंडरस्टूड? इनका जो बॉन्ड है ये वीक रहेगा. दिस इज वेरी अंडरस्टैंडेबल. समझ? तो जब एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे अभी सपोज ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, जब एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा तब ये क्या फॉर्म करेगा? टू पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा. तो जाहिर सी बात है एक के बदले में दो फॉर्म हो रहे, तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा. नहीं, इक्वल ही रहेगी. वी कैन नॉट क्रिएट एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी. दिस इज वेरी बेसिक लॉ. वी कैन नॉट क्रिएट एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द लॉ एनर्जी. इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ये हमें नंबर में ज्यादा दिख रहे, लेकिन अगर हम उसकी अमाउंट अगर कैलकुलेट करेंगे, इफ यू कैलकुलेट दिस अमाउंट इट विल बी सेम. समझ में?
अंडरस्टूड? ओके, अभी देखो मैं आपको सिंपल से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ. ओके, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज दिस? CH4. CH4 क्या है? मीथेन, राइट. CH4 क्या है? मीथेन. अभी आप मुझे बताओ इसका बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग रहेगा या जो पेंटेन है उसका ज्यादा स्ट्रांग रहेगा? इक्वल रहेगा. इक्वल रहेगा क्योंकि दोनों सिंगल बॉन्ड में अटैच्ड है. क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन जो है ये चारों हाइड्रोजन के साथ सिंगल इसमें अटैच्ड है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पेंटेन में ये 5 कार्बन आइटम है जो स्ट्रेट चेन में अटैच्ड है. समझ में? हाँ. बट अगर यही अगर दूसरी चीज है, अगर देखो मैं आपको अभी कंपेयर करके बताती हूँ कि ये तो एक मीथेन है, ठीक है. अभी हम लोग कंपेयर करेंगे कि सीखिए अगर ये 3 कार्बन आइटम है तो कौन सा है ये? नहीं, 3 कार्बन. ब्यूटेन का तो 4 होता है. 3 कौन सा है? नहीं, प्रोपेन. ये कौन सा है? 3 वाला क्या है? प्रोपेन है. इसके जगह पे यहाँ पे एक जो है इसमें 2 बॉन्ड है तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? 3 है. इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है. हाँ, बॉन्ड अलग अलग है तो क्या होगा? ये प्रोपीन. क्या होगा ये? हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. बराबर, बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा. अगर आप देखोगे कि अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कीन और अल्काइन से ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? बताओ मुझे क्यों ज्यादा है? बिकॉज अल्केन में जो है ये जो फर्स्ट वाला जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है और वही अल्कीन और अल्काइन में क्या है? वो सेकेंड और 2 और डबल और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है. समझ आ रहा है? वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच. इसीलिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होने की वजह से क्या हो रहा है? ये जल्दी ब्रेक हो जाएंगे. समझ में? और ये न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे. अंडरस्टूड? हाँ. तो अभी आपको ये समझ में आया? दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. फिर उसी के ऊपर होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. जहां पे सिंगल बॉन्ड है ये कौन से है? जहां पे सिंगल बॉन्ड है ये क्या है? अल्केन. क्या है ये? अल्केन. जहां पे डबल बॉन्ड है ये क्या है? अल्कीन. राइट, ये क्या है? अल्कीन. और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है ये क्या है? अल्काइन. राइट, ये क्या है? अल्काइन. सुनना? सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन. सुनना? अभी आप मुझे बताओ इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा? अल्काइन. अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड. बट उसका बॉन्ड तो जल्दी ब्रेक होगा. हाँ, अल्केन. अगर बात करूं उसके टेम्परेचर की, बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका रहेगा? नहीं, अल्केन. राइट, अल्केन. किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा? अल्केन. तो उसके बाद किसका रहेगा? अल्कीन एंड देन अल्काइन. सुनना? अंडरस्टूड? या ये है. अभी हम आते हैं हाइड्रोकार्बन की तरफ. इसके नाम में सब कुछ है. हाइड्रोकार्बन. राइट. ये ऐसे कंपाउंड की जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन जो है जो मेजर इसमें है. समझना? हाइड्रोजन और कार्बन जो है जो मेजर इसमें है. अभी देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे. अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया था, राइट. ये रहा अपना मीथेन. ठीक है. ये जो मीथेन है ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है. राइट. हाँ. अभी देखो इसमें आते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? क्या एनीवन टेल मी? कि जो स्टेबल है. सैचुरेटेड मतलब क्या है? स्टेबल है. समझ में? वो हर एक टाइम पे, हर एक टेम्परेचर पे अपना स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर रहा है. हाँ, ये तो मीथेन है. बट अभी देखो अगर मुझे सैचुरेटेड कार्बन अकेला मीथेन तो नहीं होगा. अकेला मीथेन होगा? नहीं होगा. राइट. हाँ. तो हम उसको क्या करेंगे? सैचुरेटेड कार्बन मतलब क्या कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल है. अभी आप मुझे बताओ इन तीनों में हमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा लगा? अल्केन. राइट. तो सारे अल्केन जो है वो सैचुरेटेड है. समझना? सारे जो अल्केन है भले वो मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन, ये जो सारे अल्केन है वो सैचुरेटेड में है. समझना? जिसका सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड है. अगर वो सैचुरेटेड है फिर अनसैचुरेटेड कौन आएंगे? राइट, जो डबल और ट्रिपल है. अभी डबल बॉन्ड किसमें है?
अल्किन में है और अल्काइन में है, राइट? तो ये क्या है? ये अनसैचुरेटेड है, अल्किन एंड अल्काइल। ये क्या है? अनसैचुरेटेड। क्या है ये? अनसैचुरेटेड। समझ में आया? Understood? Okay. Okay. So thank you, friends. In this video, we will see this much only. In the next video, I will explain you about more how this alkane and alkene and their boiling point and their melting point is getting affected. Okay. Thank you. Thank you so much. Please like, share, and subscribe to our channel. Thank